Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the तेजस फाइटर जेट की पर्सपेक्टिव से है। इंडियन एयरफोर्स का जो इम्पोर्टेंट फाइटर जेट है तेजस, उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था दुबई एयर शो के वहाँ पे, जहाँ पे क्रैश का जो ट्रेजेडी है वो सामने आया। तो स्टूडेंट्स, इस क्रैश के बिहाइंड में क्या ऐसे रीजंस हैं, उनको इंक्वायर है वो किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसके अर्लियर फेज के बारे में अगर हम रीड करें तो 2024 के समय राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसलमेर का जो एरिया है, वहाँ पे भी इसी तरीके से एक एयर शो के पार्टिसिपेशन के दौरान में तेजस में जो क्रैश है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व है वो हुआ था। 2001 के समय जो तेजस फाइटर जेट है उसको इंडक्ट किया गया हमारे एयरफोर्स के वहाँ पे। अब देखिए कि इंडिजीनियसली वे के अंदर ही इसको डेवलप किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। लास्ट 25 ईयर्स का जर्नी के अंदर में टू ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो इसके क्रैश के देखने के लिए मिले। ये कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए? तो आप देखिए कि एक लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप से हम इसको कंसीडर किया करते हैं। लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और इसको डिजाइन किया गया है जो ऑफेंसिव एयर सपोर्ट है उसकी रिगार्डिंग। अब देखिए कि जो ग्राउंड अटैक के जो मिशंस हैं, ग्राउंड के अलावा जो मैरीटाइम ऑपरेशन है उसके अंदर भी इसका जो एक्टिविटी है वो आपको मिलेगा तेजस एयरक्राफ्ट का। अगर हम बात करें इसके जनरेशन के बारे में तो 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। और लास्ट ईयर आप देखिए कि जो अर्जेंटीना और इजिप्ट नाम की जो कंट्री हैं उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट वो शो किया था तेजस को जो परचेज करने के रिगार्डिंग। तो हमारी कंट्री का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको ये शो करता है कि कैसे हमने जो तेजस है उसको एज ए लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप से डेवलप किया है और कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इसके परचेज के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एयरक्राफ्ट के क्रैश के बारे में है। आप देखिए कि हमारा जो एयरफोर्स है उसी के अंदर मिग 21 नाम के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो हुआ करते थे। उसमें भी इसी तरीके से जो क्रैश का जो न्यूज है वो आया करता। 1962 का जब वॉर होता है चाइना के साथ में, उसके लेटर फेज के अंदर हमने रसिया के साथ में मिग 21 है उसको परचेज किया था। और मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन है वो बोला करते थे कि उड़ते हुए, आप देखिए कि कॉफिन से फ्लाइंग कॉफिन के रूप से भी इनको डिफाइन किया गया। अभी रिसेंटली इनको डिसकंटिन्यूअस वो किया गया है, इनका जो यूज है वो नहीं किया जाता है प्रेजेंट समय के अंदर में। लास्ट 1 एंड 2 मंथ के दौरान में इसका डिसकंटिन्यूटी का जो न्यूज है वो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो लेबर लॉज को यहाँ पे रिफॉर्म किया गया था 2020 के समय में। 2020 के समय जो लेबर लॉज हैं जो कि कॉलोनियल एरा के समय के एग्जिस्ट किया करते थे, और कुछ आप देखिए कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के थे, तो उनको रिफॉर्म करते हुए फोर कोड्स के अंदर में उनको कोडिफाइड है वो किया गया था। अब उन लॉज को एग्जिस्टेंस में लाया गया। 2020 के समय पार्लियामेंट में पास हो चुके थे, अब उनको एग्जिस्टेंस में लाया गया है। किस तरीके से बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा? आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो लॉज हैं वो कम्प्रीहेंसिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं और रिफॉर्म्स को कैरी आउट करेंगे लेबर सेक्टर के अंदर। यूपीएससी के एग्जाम में जीएस पेपर थर्ड है उसके रिगार्डिंग में आपको लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए। जीएस पेपर सेकंड के रिगार्डिंग में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पॉलिसी फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अर्लियर फेज में 29 लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते थे लेबर सेक्टर के रिगार्डिंग में। इन 29 लॉज को कोडिफाई है वो किया गया है 4 कोड्स के अंदर। एक कोड है कोड ऑन वेजेज, वेज के रिगार्डिंग में है कि यहाँ पे जो पैसा दिया जाना है, पेमेंट दिया जाना है, उसके पर्सपेक्टिव से। तो 2019 का ये कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग में एक कोड है 2020 का है। फिर आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी जो इम्पोर्टेंट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक कोड है वो बनाया गया है। और फोर्थ कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को यहाँ पे इंश्योर करने के रिगार्डिंग। क्या कंप्लीटली आप देखिए कि ये कोड्स एग्जिस्टेंस में आए हैं तो क्या किसी तरीके का इनके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन है वो नहीं है। तो ट्रेड यूनियंस के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। ये जो जो कोड्स हैं वो कम्प्लीटली एंटी वर्कर्स हैं और प्रो एम्प्लॉयर के रूप से हैं कि एम्प्लॉयर को ये मोर बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेंगे।
गवर्नमेंट का स्टैंड हमने देखा कि कम्प्रीहेंसिव प्रोग्रेसिव बताया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये प्रमोट करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी है उसके भी बूस्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है। जेंडर जेंडर पे का जो पैरिटी है उसको भी बूस्ट करने के लिए कहा गया है। वुमेन वर्कर्स को जो राइट दिया गया है, नाइट समय में उनका वर्किंग कंडीशन को अलाउ किया गया है। तो उन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट का अपना यहाँ पे पॉजिटिव स्टैंड है कोर्ट्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन्हीं कोर्ट्स के अंदर में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग में 2 मेंबर्स का जो ट्राइब्यूनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में। एक आप देखिए कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो हेल्थ बोर्ड है उसका भी यहाँ पे सेटअप होगा। तो कोर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार हम देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जब कोर्ट्स नहीं आए थे तो उससे पहले कंडीशन कैसा था, और जब कोर्ट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे तो कंडीशन है वो कैसा रहेगा। अपॉइंटमेंट के बारे में देखिए कि अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो नहीं हुआ करता था। यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट करोगे तो जॉब के अंदर में एक तो सिक्योरिटी लेके आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी को वो बूस्ट करेगा। फिर आप देखिए कि जो सोशल सिक्योरिटी है वो एक लिमिटेड हुआ करता था, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को भी बूस्ट करने के रिगार्डिंग में जो गिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो प्रेजेंट समय में जॉब इस तरीके से इमर्ज हुए हैं नए एरियाज ऑफ जॉब, तो उनको भी आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर में ऐड किया गया। मिनिमम जो वेजेज हैं उनको एक स्टैट्यूटरी राइट के रूप से यहाँ पे लो है वो दे दिया गया है। जो पहले मिनिमम वेजेज है वो नहीं हुआ करते थे, मिनिमम वेजेज को स्टैट्यूटरी राइट के रूप से बता दिया गया है। वेज पेमेंट है वो टाइमली वे के अंदर में होना चाहिए। 40+ अगर आपका एज है तो आपको हेल्थ का जो यहाँ पे जो कम्प्लीटली जानकारी है, हेल्थ का जो सेफ्टी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाए, तो हेल्थ बेनिफिट है वो मिलेगा। वुमेन वर्कर्स को नाइट समय में अलाउ किया गया है जॉब के रिगार्डिंग में, डेट मीन्स कि यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को वो इंक्रीज करेगा। जेंडर पैरिटी जो पेमेंट के रिगार्डिंग में भी किसी तरीके का डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, इक्वल पे है वो यहाँ पे करना है। स्टूडेंट जो फर्स्ट न्यूज़ था उसमें हमने दुबई का जो लोकेशन है, हम यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम एरिया है वो पर्शियन गल्फ के अंदर में सिचुएटेड है यूनाइटेड अरब अमीरात का। 7 डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे रूलिंग एरियाज हैं उनको ज्वाइन करते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात है वो फॉर्म होता है। 7 अलग अलग वहाँ पे एरियाज हैं, इसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। सदर्न पार्ट में आप देखिए कि ओमान है, फिर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे सिचुएटेड है, और मेरी टाइम एरिया आपको कतर के साथ में और ईरान के साथ में आपको इसका यूएई का है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि पेटिशन है वो फाइल किया गया है। पेटिशन किसके रिगार्डिंग में है, एसआईआर के पर्सपेक्टिव से। एक तो केरल गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि एसआईआर को जो कंटिन्यूस साइमल्टेनियस वे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, और गवर्नमेंट जो पर्सनल्स हैं जिनका कि आप देखिए कि इंगेजमेंट हुआ करता है लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर में भी और एसआईआर के अंदर भी उनका इंगेजमेंट रहेगा, तो ना तो प्रॉपर वे के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होंगे, ना एसआईआर का जो ड्राइव है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग में पेटिशन है वो फाइल हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेकंड पेटिशन यहाँ पे फाइल हुआ है एसआईआर का जो वैलिडिटी है उसी के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके थ्रू इसको चैलेंज किया गया है, रिट पेटिशन के थ्रू। ये कम्प्लीटली जो आर्बिट्रेरी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, इसके अलावा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है वो भी बताया गया। एसआईआर क्या है, हमारा वोटर लिस्ट का जो प्यूरिफिकेशन है, जो ऑथेंटिकेशन है, उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन का ये ड्राइव है। ऑलरेडी आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में 8 टाइम्स ये ड्राइव कंडक्ट है वो हो चुका है। अफगानिस्तान के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा अब कहा गया है, इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है कि जो चाहबार पोर्ट जो कि ईरान के वहाँ पे सिचुएटेड है, क्या ये स्टूडेंट्स ये पर्शियन गल्फ में एरिया शेयर करता है, क्या चाहबार पोर्ट, या गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में एरिया शेयर करता है, तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में एरिया शेयर है वो किया कर। इस चाहबार पोर्ट के अंदर में जो ट्रेड रूट है उसको कंटिन्यूस इंडियन गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे, जिससे कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो एक कम्पिटिटिव वे के अंदर में एग्जिस्ट है वो कर सके अफगानिस्तान के रिगार्डिंग। लेकिन आप देखिए कि इंडियन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी अलाउ है वो किया गया, कुछ रिलैक्सेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं कि 5 ईयर का जो टैक्स पेमेंट का जो एग्जेम्पशन है वो रहेगा, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में जो भी क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे।
इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, मोर एंड मोर अफगानिस्तान के वहाँ पे अप्रोच है वो कर सके। प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वहाँ पे टेंशन सिचुएशन है, तो टेंशन सिचुएशन के दौरान में भी पाकिस्तान का जो एरिया है उसको बाईपास करते हुए ये जो लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, वो चाहता है कि चाबहार पोर्ट के थ्रू अपना जो ट्रेड है उसको मेजरली कैरी आउट है वो कर सके। लास्ट मंथ आप देखिए कि अक्टूबर के दौरान में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट के लिए आए थे, तालिबान का वहाँ पे रूल है, तो उस दौरान में भी हमने जो एयर फ्राइट कॉरिडोर है उसको बूस्ट करने का कोशिश किया था, जिससे कि हमारा एयर फ्राइट कॉरिडोर के थ्रू जो कार्गो का फ्लाइट्स है वो आने वाले समय में वहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं, तो एयर फ्राइट कॉरिडोर के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाबहार पोर्ट ईरान में है, तो 6 मंथ का जो वेवर है, 6 मंथ का जो रिलैक्सेशन है वो यूएसए ने प्रोवाइड किया है। अर्लियर फेज में यूएसए ने सैंक्शन है उसको इम्पोज किया था। पहले तो आप देखिए कि यूएस का भी नीड था, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस का प्रेजेंस था, तो इंडिया अपना जो सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था, तो इस वजह से यूएस ने 2015 के समय से रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है उसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट कंटिन्यूस हमारा इंगेजमेंट है। अफगानिस्तान से हमारा इंगेजमेंट हिस्टोरिकली रहा है, 90s के समय में भी हमारा हुआ करता था। फिर आप देखिए कि तालिबान का जो 90s का रूल आता है उस समय लिटिल बिट एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा। स्ट्रेटजिक और टेक्निकल जो सपोर्ट है वो इंडिया कंटिन्यूस अफगानिस्तान को प्रोवाइड है वो करता है। क्या अफगानिस्तान इस तरीके से न्यूज में है, तो क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है? 2022 के समय क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। ये कुछ कंट्रीज के नाम है, इसमें से कौन से कंट्री हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में? तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट है वहाँ पे पाकिस्तान एरिया शेयर करता है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ईरान अपना एरिया शेयर करता है। फिर कुछ कुछ जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो एरिया शेयर होता है वो हुआ करता है तुर्कमेनिस्तान का, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में 2 कंट्रीज हैं, एक कंट्री है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, एक है ताजिकिस्तान, एक है उज्बेकिस्तान, एक ताजिकिस्तान। और वाखन नाम का एक कॉरिडोर है, उसके थ्रू आप देखिए कि चाइना के साथ में भी एरिया है वो शेयर होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अजरबैजान है, अजरबैजान यहाँ पे नहीं है, वो एरिया शेयर नहीं करता है। तो अजरबैजान नहीं है तो आप कंप्लीटली एलिमिनेट है वो कर सकते हो। किर्गिस्तान है, वो भी एरिया शेयर नहीं करता, तो राइट आंसर है वो सी यहाँ पे रहेगा। यूपीएससी ने 2022 के समय ये क्वेश्चन है वो पूछा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने ओथ को कैरी आउट किया था। उसके बाद में आप देखिए कि पोर्टफोलियो है उनका अलोकेशन है वो हुआ है। तो क्या स्टूडेंट्स कोई ऐसा पोर्टफोलियो है, जो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है या ऐसा कोई मिनिस्ट्री है जो ऑटोमेटिकली सीएम के द्वारा हेड किया जाता हो? जैसे पीएम के बारे में जब हम रीड करते हैं तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जो है वो पीएम के द्वारा ऑटोमेटिकली हेड की जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उन सब का हेड भी आपको पीएम के थ्रू मिलेगा। इस तरीके से किसी भी तरीके का जो मिनिस्ट्री है वो सीएम के द्वारा हेड है वो नहीं की जाती। यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में मेंशन है, तो फर्स्ट टाइम आप पॉलिटी के अंदर में पोर्टफोलियो वर्ड को कहाँ पे रीड करते हो? आप देखिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961 का जो काउंसिल एक्ट है उसमें फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो के बारे में मेंशन किया गया था। और 1859 के समय में जो लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, कौन वाइसरॉय हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फर्स्ट टाइम जो पोर्टफोलियो है उसको इंट्रोड्यूस है वो किया जाता है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो अभी रिसेंटली जो एडवाइज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दिया है उसके रिगार्डिंग में उनका जो फाइट है वो कंटिन्यूस रहेगा। एक टाइमलाइन है वो फिक्स किया जाए गवर्नर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे, जिससे कि जो समय समय पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनको असेंट है वो मिल सके। तो ये इनका यहाँ पे आप देखिए कि अपना ओपिनियन है। राजस्थान से रिलेटेड न्यूज है कि राजस्थान का जो आप देखिए कि जो रिलीजियस कन्वर्जन के रिगार्डिंग में 2 पर्सन है उनको बुक है वो किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आर्टिकल 25 के बारे में जानकारी होना चाहिए। आर्टिकल 25 क्या करता है? फ्रीडम ग्रांट करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू आपको फ्रीली प्रोफेस करने का राइट देता है, प्रैक्टिस का और प्रोपोगेट करने का।
बट आप देखिए कि यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट अपना विल के ऊपर में आप ये कर सकते हो, फोर्सफुली आप किसी को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो, ये आर्टिकल 25 है वो बताता है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने लॉ बनाए हैं एंटी कन्वर्जन के रिगार्डिंग में, कोई फोर्सफुली कन्वर्जन है वो ना हो। राजस्थान में इस तरीके से बुक है वो किया गया है 2 पर्सन्स को। ये एक आपको जानकारी होना चाहिए कि 1813 के समय में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया। यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी से रिलेटेड जो पर्सन है उन्हीं को बुक है वो किया। फिर आप देखिए कि संस्कृत लैंग्वेज के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है फंड एलोकेशन के बारे में, संस्कृत लैंग्वेज का ही मेंशन है। क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर में संस्कृत लैंग्वेज का मेंशन है। तो आप देखिए कि 8th शेड्यूल में संस्कृत लैंग्वेज है। ओरिजिनली जो 14 लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें उसका वो पार्ट है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? आसामीज है, बंगाली है, आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, फिर आप देखिए कि कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ये 14 लैंग्वेज ओरिजिनली यहाँ पे हुआ करती थी। बाद में 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया। 21st के बाद में आप देखिए कि 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली को ऐड किया गया। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है उसको ऐड है वो किया गया शेड्यूल 8 के अंदर में। संस्कृत तो क्लासिकल लैंग्वेज भी है और अभी आप देखिए कि रिसेंटली 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुआ है, जिसमें एक लैंग्वेज है बंगाली है, एक आसामी है, एक मराठी है और पाली और प्राकृत है। और संस्कृत अर्लियर फेज में तमिल के साथ में एक क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करता था, जिसमें मलयालम भी है, तेलुगु भी उसका पार्ट था, कन्नड़ा का जो कन्नड़ा लैंग्वेज है वो भी पार्ट हुआ करता था। और आप देखिए कि जो ओडिया लैंग्वेज है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से। मणिपुर के वहाँ पे संगाई फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज होगा। बट आप देखिए कि जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन है वायलेंस की वजह से उसको उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया है। संगाई फेस्टिवल जो कि बेसिकली जो लोकटक लेक है जिसको कि संगाई लेक के नाम से भी जानते हैं, उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में ये ऑर्गेनाइज है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एशिया का जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है कि एशिया का जो इम्पोर्टेंस है 21 सेंचुरी के समय में और 20 अगर हम बात करें 2025 के बारे में तो 25 के दौरान में भी आप देखिए कि जिस तरीके से यूएस के द्वारा G2 के नाम से मेंशन किया गया चाइना के साथ में रिलेशन को। एससीओ का जब मीटिंग हुआ था तो एक फोटो सामने आया था रसिया, इंडिया और चाइना के लीडर्स का। तो ये शो करता है कि एशिया का जो इम्पोर्टेंस है 21 सेंचुरी के समय में, 21st सेंचुरी का जो राइटिंग है, जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसमें एशियन कंट्रीज का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एशियन कंट्रीज कमिंग टुगेदर का सिचुएशन में है, बट वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे कमिंग टुगेदर है, क्योंकि सभी कंट्रीज का कॉलोनियल पास्ट रहा है, शेयर्ड हिस्ट्री को वो कैरी आउट करते हैं और इंडिया के साथ में जो कोलोब्रेशन है उसको किया। इसके अलावा आप देखिए कि ग्लोबल 2/3 पॉपुलेशन है उसको एशियन कंट्रीज है वो प्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स और एससीओ का जो मेंबरशिप है उसके अंदर में भी आपको प्रेजेंस है वो मिलेगा एशियन कंट्रीज का यहाँ पे। तो एक इम्पोर्टेंस है इंडिया यहाँ पे क्या कैरी आउट करे। एशिया का जो सेंट्रिक जो वर्ल्ड का यहाँ पे डेवलपमेंट है, इंडिया को अपना जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि स्टेचुटरी ऑटोनॉमी है उसको भी कंसिडर करने का ज़रूरत है। यहाँ पे जो नए जो रिलेशंस हैं उनको जब बनाया जाए जो मल्टीलेटरल है या मिनीलेटरल्स के थ्रू, तो उसके अंदर में भी अपना जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटजिक रिलेशंस है उसका इम्पोर्टेंस वो रहे। और साइबर वॉरफेयर है एक नया डोमेन इमर्ज हुआ है, तो उसके अंदर में भी कंट्रीज को जो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने का ज़रूरत है। केरल के वहाँ पे आप देखिए कि स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट के रिगार्डिंग में केरल में जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं कि 2019 के समय एक इंसिडेंट आया था और इस इंसिडेंट ने कम्प्लीटली इसको चेंज है वो किया है। इसने एक बाइट को पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस का डिजीज है वो बताया है। टोटल 74 के आसपास केसेज आते हैं, 74,000 के स्नेक बाइट के, जिसमें 68,000 इंडिया से ही बिलोंग किया करते हैं। इसलिए एक आप देखिए कि एक सीरियस आप देखिए कि थ्रेट है जो कि केरल ने इसको एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में पब्लिक हेल्थ डिजीज है वो बताया। हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, जो आप देखिए कि हमारे जो माइनर सी पोर्ट हैं, मेजर सी पोर्ट्स है, वहाँ पे जो जो आप देखिए कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF जो है उसको आप देखिए कि सिक्योरिटी रेगुलेटर के रूप से डेजिग्नेट किया गया।
करंटली हमारे जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करते हैं, वहाँ पे सीआईएसएफ का सिक्योरिटी रहता है। बट आप देखिएगा अब अदर जो स्मॉलर पोर्ट्स है वहाँ पे भी ये कैरी आउट होगा। सी एरिया के अंदर में कोई भी थ्रेट है जिसको कि एलिमिनेट है वो किया जा सकता है। एक बार हम यहाँ पे मेजर पोर्ट्स के बारे में रीड करेंगे। आप देखिए कि वाधवन सॉरी दीनदयाल पोर्ट है जो कांडला पोर्ट का अर्लियर उसका नाम कांडला पोर्ट हुआ करता था, फिर दीनदयाल पोर्ट किया गया। तीन जो पोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर में है। एक मुंबई पोर्ट है, एक आप देखिए कि जेएनपीटी है, मुंबई है, जेएनपीटी है, और वदावन नाम से एक पोर्ट है जिसका अभी डेवलपमेंट है वो किया गया है। मुर्मू गांव है, फिर आप देखिए कि मुर्मू गांव के अलावा मैंगलोर पोर्ट है और कोचीन पोर्ट है। मुर्मू गांव जो केरल में है, मैंगलोर जो कर्नाटका में है, कोचीन जो केरल में है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं। फिर आप देखिए कि कोलकाता पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, वाइजाग का जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, और कामारजार जो एन्नोर पोर्ट है, कामारजार जो है एन्नोर पोर्ट है, चेन्नई का यहाँ पे एक पोर्ट है। और स्टूडेंट्स वीओ चिदम्बरम पिल्लई जिसको कि तुतीकोरिन पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ये 13 मेजर पोर्ट हैं हमारे कंट्री। G20 का जो लीडर्स का मीटिंग है उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो लीडर हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया है डिफेंस के रिगार्डिंग में। 5 ईयर्स के हमारा जो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके भी कंप्लीट है वो हुए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि आप देखिए कि कंटिन्यूस एग्जामिन करता है, तो फूड हमारा एफएसएसआई नाम का इंस्टीट्यूशन है उससे क्वेश्चन वो किए गए हैं। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा कोई भी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। और 1919 का जो एक्ट है जिसमें फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया था, बाद में आप देखिए कि एक कन्वेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर इसको हेड हैं वो करेंगे। 1 ईयर का टेन्योर हुआ करता है। मेंबरशिप कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से इसका पार्ट हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि कोप 30 के बारे में है। फोसिल फ्यूल्स को नहीं इंक्लूड किया गया। बांग्लादेश में अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ। श्रीलंका के अंदर में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट किए हैं, किस वजह से? टैक्स रिलीफ और पब्लिक सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए वहाँ के लीडरशिप के द्वारा। और स्टूडेंट्स को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में आप देखिए कि जो वायलेंस का न्यूज़ सामने आया है उसको मेंशन किया गया है। और इसके अलावा यूक्रेन की लीडरशिप ने कहा है कि उनके पास में दो ही ऑप्शन है, क्या तो अपना जो सोर्निटी है, डिग्निटी है उसको वो लूज करें, या यूएस के साथ में रिलेशन को लूज करें इस समय का जो जो पीस के जो टॉक्स हैं उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी